गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपने इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ, माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि हमारी यूनिट नंबर 3 अभी चल रही है और यूनिट नंबर 3 के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और उसको पढ़ते हुए कल हमने स्पेसिफिक इंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की थी। तो आज का जो टॉपिक है, मैं सीधा आपको आज के टॉपिक पे लिए चलता हूँ। जो आज हमने 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी एंड सेकेंड टॉपिक इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है और डेफिनेशन भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन बता दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा, तो आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। डियर स्टूडेंट्स, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मोलर मतलब मोलरिटी। मोलरिटी आप जानते ही हैं क्या होता है। वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज अ मोलरिटी। अब यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या है कि एक मोल हमने किसी भी सब्सटेंस का लिया, किसी भी सब्सटेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट का लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो उसमें से जितने भी आयंस प्रोड्यूस हुए, आयंस क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को किसने कंडक्ट करना है, आयंस ने करना है। जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उनमें से तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, वो कहलाएगी क्या बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आपको समझ आ गया। एक बार मैं दोबारा सिंपल तरीके से रिपीट कर देता हूँ कि जब हम एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से जितने भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं उनकी टोटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। दैट्स ऑल। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट वर्ड इक्विवेलेंट वेट से आया। इक्विवेलेंट वेट में क्या आया, नॉर्मलिटी आई। तो 1 मोलर की जगह 1 इक्विवेलेंट। जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो उसके दौरान जितने भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं उनकी टोटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को क्या कहा गया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा गया या कंडक्टिविटी का। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको मैंने क्लियर कर दिए। अब मैं डेफिनेशन नंबर 1 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और डेफिनेशन 2 बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना है और आपको भी याद करने के लिए भी आसानी रहेगी और आपका टॉपिक भी जल्दी कवर हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस of all the ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in 20 centimeter cube of solution। ये ऑप्शनल है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स लगे वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस इज द सिंबल हाफ लैम्डा। लैम्डा पूरा होता है, ये हाफ लैम्डा है। आगे m फॉर मोलर कंडक्टिविटी, फॉर्मूला इज हाफ लैम्डा मोलरिटी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू k। k कल पढ़ाया था, कापा, कापा इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द। तो ये आपने डियर स्टूडेंट्स लर्न करना है, मैं लिख देता हूँ, लर्न करना है। और डेफिनेशन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहीं से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसके बाद मैं इनकी यूनिट्स बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा बेटा। अब आपने मोलर कंडक्टिविटी याद कर ली है, अब पेपर में आ गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इक्विवेलेंट conductivity of an electrolyte in 20 centimeter cube of solution is the conductance of all the ion produced from, क्या 1 मोल की जगह क्या लिखेंगे, 1
ग्राम इक्विवेलेंट, 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution. Electrodes are kept 1 centimeter apart is called as what? Equivalent conductivity, and it is represented by EQ. और फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला मैं बाद में अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि सर ने 2 डेफिनेशन की जगह एक ही डेफिनेशन में सारा बता दिया सर ने। मैं भी यही चाहता हूं कि आप एक डेफिनेशन से दोनों डेफिनेशंस को याद कर ले, जैसा मैंने मेथड किया है। सिंपल मेथड है, आपके सामने है। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में यहाँ पर 1 मोल है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में यहाँ पर क्या है बेटा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो 1 आसान, ठीक है। तो ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी भी कवर कर गई और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कवर कर गई। तो मैंने डेफिनेशन एक ही लिखी, आपने भी एक ही याद करनी है। सिर्फ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपने क्या दिमाग में रखना है कि 1 मोल के स्थान पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आता है। ओके, क्लियर हो गया टॉपिक, बिल्कुल आसान। अब मैं आपको दोनों के यूनिट्स और मैथमेटिकल फॉर्म इसका बता देता हूं, बिल्कुल आसान लगेगा। अब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताने लग रहा हूं। हाफ लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, वहां पर मोलैरिटी थी, यहां क्या आ गई बेटा, नॉर्मलिटी। तो ये भी फॉर्मूला आपने लर्न करना है। अब मैं दोनों की सेपरेट यूनिट्स बता देता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलैरिटी। कापा की यूनिट आपको पता ही है, कल पढ़ाई थी, ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम कितना है, सेंटीमीटर क्यूब। कहां से आया, 1000 से, और नीचे क्या आ गया बेटा, मोल। सेंटीमीटर 1 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। तो ये डियर स्टूडेंट किसकी यूनिट है, हमारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है। आसान है, ये एमसीक्यूज जो आते हैं उनके अंदर ये पेपर में आ जाता है, तो ये आपने ध्यान से देखना। अब इसी तरीके से साइड पे लिखकर इसकी दूसरे की यूनिट्स भी बताता हूं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। इसकी यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे है बेटा इसकी यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट। सेंटीमीटर माइनस से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 2 रह गया। यूनिट इज इक्वल टू, आप देख ही रहे कितना आसान है, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सिंपल सा लेक्चर अब आपको बिल्कुल क्लियरिफाई हो गया होगा कि भाई कैसे हम ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी याद करेंगे। तो आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाकर देखने की कोशिश करना। पहले मैं आपको एक रिलेशनशिप बता देता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन मोलर conductivity and equivalent
कंडक्टिविटी। ये आर्टिकल करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी half lambda m is equal to kV into 1. It is equal to kc into what? That is 1000 upon c, and 1000 c is molarity and this is the molarity. So this is the relationship of this. तो ये आपने फॉर्मूला याद करना है और इसके साथ एक और बात याद करनी है, सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय G स्टार एंड इट इज L अपॉन A एंड यूनिट्स आर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपने सेल कांस्टेंट याद करना है। अब मैं आपको कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताऊंगा। यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। ये सब न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपको बता रहा हूं। कंडक्टेंस is equal to specific conductance into cell constant. Specific conductance into this is conductance, this is specific conductance, sorry. So specific conductance is kappa, conductance is written as G and cell constant is equal to G star. So this formula again you have to learn. ये कौन सा formula है हमारा बेटा? This is the specific conductance is equal to conductance into cell constant. तो ये आपने इसका सेकंड formula याद करना है और ये दोनों के साथ आज का जो आर्टिकल है मैं यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ। और जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, हमने दो बातें पढ़ी, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ी, रिलेशनशिप पढ़ा और सेल कांस्टेंट पढ़ा और एक और फॉर्मूला बताया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल कांस्टेंट को G स्टार से। दिस इज kappa। दिस इज द लेक्चर यू हैव नोटेड डाउन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। शॉर्ट वीडियो लेक्चर था आज हमारा। अब इसके सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल को इंटरेस्ट बनाकर देखना पड़ता है, थ्योरेटिकल के साथ मैं इसको कंबाइन नहीं करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।